सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिले न कोई, जाके आगे दुख कहूं, पहले उठे रोए। हर बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि पवन भाई, वासना में मैं बार बार चला जाता हूं, बार बार अश्लीलता में चला जाता हूं, बार बार सेक्स कर लेता हूं, पता है कि गलत है लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रहा, तो इसका कुछ समाधान बताइए। तो ध्यान से समाधान सुन लो। समाधान कुछ नहीं है, बस तुम्हें निगाहें अपनी खोलनी हैं, अपनी नजरों को ठीक से खोलकर देखना है। क्या देखना है? यह देखना है कि तुमने सवाल क्या किया है। तुमने सवाल किया है कि पवन भाई वासना में चला जाता हूं, वासना में चला जाता हूं, यानी तुम हर बार जा रहे हो, हर बार पॉर्न देख रहे हो, हर बार और बार बार हस्तमैथुन कर रहे हो, सब कुछ कर लिया। कुछ भाई कहते हैं पवन भाई मैं नशे में हूं, तो उनसे भी कहना चाहूंगा कि बार बार शराब भी पी लेते हो, गुटखा बीड़ी सिगरेट ये वगैरह सब कुछ कर लेते हो, बार बार कर लेते हो, है ना। लेकिन यहाँ एक बात नोटिस की तुमने कि बार बार कर रहे हैं, पूर्ति नहीं हो रही है ना। ये साफ साफ तुम देख पा रहे हो ना, बार बार कर रहे हैं हम, पर पूर्ति नहीं हो रही। और हम ये चीज देख नहीं पाते और देखना चाहते भी नहीं, क्योंकि कोई और समाधान ढूंढते नहीं। पर कोई और समाधान मत ढूंढो, पहले ये देखो कि इस दुकान का माल खरा नहीं है। जो इतने दिन से इस दुकान में हम माल ले रहे थे कि पॉर्न देख लूं, हस्तमैथुन कर लूं, सेक्स कर लूं, मजा देता है, बिल्कुल मजा देता है, क्योंकि शरीर का डोपामिन उस टाइम रिलीज होता है, ठीक है, मजा देता है, उसे मैं नकार नहीं रहा, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाता। इस दुकान का माल ओरिजिनल क्वालिटी का नहीं है, ये साफ साफ पहले देख लो, साफ साफ देख लो कि जिस दुकान से हम इतने सालों से माल खरीद रहे हैं क्वालिटी अच्छी नहीं है, पूर्ति नहीं कर पा रहा। पहले ये देख लो, और जब तुम ये देख लोगे तब तुम उसकी खोज में निकलोगे कि जब इस दुकान का माल खरा नहीं है तो वो दुकान का माल खरा मिलेगा कहाँ। तो अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो आई बटन पर मैंने वीडियो लगा रखी है, और इस वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को जाकर जरूर देखें कि वो खरा माल कहां से मिलेगा। अब आते हैं वीडियो पर। हम बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे एक चम्मच में पानी की कुछ बूंदें डाल दी गई हैं, और उन 4 बूंदों से ही हम अपनी पूरी प्यास बुझाना चाहते हैं, और बार बार उन 4 बूंदों से ही प्यास बुझाने का प्रयास करते रहते हैं, जबकि हमें चाहिए तो गिलास भरकर पानी, पर हम उस गिलास तक पहुंचना नहीं चाहते और शिकायत लाते हैं कि पवन भाई इसमें ही हमारे सुख की पूर्ति क्यों नहीं हो रही। हालांकि आप ये सवाल नहीं पूछते कि सुख की पूर्ति नहीं हो रही इतने में। अगर ये सवाल लाओ तो उत्तर भी तुम्हें खुद ब खुद अपने आप मिल जाएगा। तो सवाल बदल कर आता है, सवाल आता है पवन भाई हम बार बार वासना में क्यों जाते हैं, पर तुम ये गहराई से देखते नहीं कि हम जाते क्यों हैं, सुख के लिए। और सुख हम कहां से लेना चाहते हैं? उन 4 बूंदों से। और 4 बूंद कितनी प्यास बुझा सकती हैं? 4 बूंद केवल 4 बूंद की ही प्यास बुझा सकती हैं। और हमें प्यास कितनी रहती है? गिलास भर के। तो 4 बूंद और गिलास को नाप कर देखो। यही हम भूल करते हैं, और यही हम खुद से सवाल नहीं करते, यही हम ये सवाल नहीं करते कि यहाँ से पूर्ति क्यों नहीं हो रही। और जब दिख जाए कि क्यों नहीं हो रही तो यानी होगी ही नहीं यहाँ से, क्योंकि वो केवल 4 बूंद हैं। साफ साफ देखते नहीं कि इस दुकान का प्रोडक्ट हमारी पूर्ति नहीं कर सकता, इस दुकान का माल खरा नहीं है, हमें खरा माल चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, आपस में शरीर से संलग्न होकर हम सोचते हैं कि पूर्ति हो जाएगी, पर एक स्त्री से पूछो और एक पुरुष से पूछो कि क्या बिस्तर में जाने के बाद वापस लौटते हैं पूर्ति अनुभव होती है? वो कहेंगे जब तक किया तब तक सुख था, उन 4 बूंदों की प्यास मिटी तो, लेकिन वो पूर्ति नहीं हुई जो हमारी जरूरत थी। सुख तो तुम्हें मिलेगा, मजा आएगा, वो फीलिंग तो तुम्हारी खत्म नहीं होगी, क्योंकि शरीर में डोपामिन रिलीज होगा और तुम खुश हो जाओगे। पर ये पूछो क्या क्वालिटी है इसकी खुशी में? क्या ये उतनी खुशी दे रहा है हमें जितनी हमारी मांग है? क्या पूर्ति कर रहा है? इसीलिए हम लोग कहते हैं इसे सस्ता मजा। सस्ता मजा यानी इसमें क्वालिटी नहीं है, इस दुकान का माल खरा नहीं है, तो हमें चाहिए खरा मजा, खरा सुख। अब जब हम बात करते हैं कि इस दुकान का माल खरा नहीं है, तो बहुत से भाई ये क्या गलती करते हैं, वो सेक्स को गलत मान लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ कहा कि ये खरा नहीं है, तो ये नहीं को जोड़ लेते हैं कि सेक्स अच्छा नहीं है, वासना अच्छी नहीं है। लेकिन बात समझो,
यहाँ सेक्स को ना गलत कहा गया है और ना ही सही, वो सहज और स्वाभाविक है। हम अगर पैदा नहीं होते तो क्या वासना नहीं होती इस प्रकृति में? होती। तो जो पहले से ही था, जब हम नहीं थे तब भी था, तो वो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। तो वो गलत और सही कैसे हुआ? क्या फूल गलत है? क्या फूल सही है? तुम चुनाव कैसे कर सकते हो? तुम्हारे अंदर उसकी भावना अच्छे रूप में भरी हुई है तो तुम्हें वो पसंद आएगा, तुम्हें लगेगा फूल अच्छा है, और किसी के लिए वही फूल बुरा भी है। तो हम निर्णय भले ही कर लें कि प्रकृति में ये गलत है, ये सही है, वो सही है, पर प्रकृति में गहराई से समझो तो सही कि क्या प्रकृति से गलत बताती है? प्रकृति में जो बुरा है, जो खराब है, प्रकृति समय के साथ उसे विलुप्त कर देती है, उसे उसके उसी रूप में लाती है जिस रूप में उसकी जरूरत है। तो प्रकृति से अगर जानो तो वो प्रकृति तो ये नहीं कहेगी कि वासना गलत है या अच्छी है, बुरी है, वो सहज और स्वाभाविक है। अब नजरिया तुम्हारा है कि तुम किस नजरिए से देखते हो। तो यहाँ जब हम ये बात कर रहे हैं कि इस दुकान का माल खरा नहीं है, तो ये बिल्कुल ना समझना कि यहाँ किसी भी चीज को गलत या अच्छा बताया जा रहा है। यह तुम्हारी प्यास के बारे में बात हो रही है कि तुम्हारी प्यास इस माल में बुझ नहीं सकती। थोड़ी देर फोन चला लिया, तुम सोच रहे हो मेरी प्यास मिट जाएगी, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देख ली, इंस्टाग्राम पे वीडियो रील देख ली, ठीक, लेकिन प्यास नहीं बुझ पाती। गेम खेल लिए, पॉर्न देख ली, वासना बुझा ली, पर माल खरा नहीं है। खरा है कि नहीं? तुम खुद बताओ, क्या बेचैनी खत्म हो पा रही है तुम्हारी? नहीं ना? तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, माल खरा नहीं है। जब भी वासना में जाओ, जब भी किसी भी वृत्ति में डूबो, चाहे वो किसी भी तरह का सुख हो या चाहे तुम्हारे पॉर्न हस्तमैथुन है, कुछ भी, तो ये खुद को पहले ही दिखा देना कि यहाँ का माल खरा नहीं है। अब तो खरे की तरफ चलना है, और खरे की तरफ कैसे जाओगे वो आई बटन पर मैंने बता दिया है, वहां जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो से समझे हैं कि मुझे क्या करना है और कैसे अब अपने आप को सही दिशा में ले जाना है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।